नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे और मैं कुलदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटी जो कि 22 अप्रैल 2025 को घटी है और घटना घटित होने के बाद मतलब सभी आप लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये घटना घटी है और इसी घटना को लेकर कल जो प्रधानमंत्री जी थे अपने भारत के उन्होंने क्या किया है उन्होंने एक क्या बहुत सारे निर्णय आपके लिए हैं उन्हीं में से एक निर्णय लिया है जो कि आपका कौन सा है सिंधु नदी समझौता है ना जो सिंधु नदी का जो जल विवाद था उस पे एक समझौता किया गया था उस समझौते को अस्थायी तौर पे बंद किया गया है ना। मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं उसको अस्थायी तौर पे बंद किया गया स्थायी तौर पे बंद नहीं किया गया उसे अस्थायी तौर पे बंद किया गया है। आखिर ये सिंधु समझौता क्या है आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे। आखिर क्यों जरूरत पड़ी थी सिंधु जल समझौता करने की, क्यों ऐसा कदम उठाया गया था। 1960 की बात है, 1960 में समझौता हुआ था, काफी आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा आखिर इसके समझौते के पीछे क्या कारण था क्या कारण नहीं था, क्यों कराना पड़ा ये समझौता, है ना। आखिर सवाल यह है क्यों कराना पड़ा ये समझौता, क्या ऐसा था कि बिना समझौता कुछ कराए बात बन सकती थी। तो इन सभी चीजों पर दोस्त डिस्कस करेंगे, इन्हीं सभी चीजों पर आज की चर्चा होगी, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है मेरे दोस्त वो है दोस्त क्या, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ कैसे हुआ बाद में बात होगी, समाप्त हुआ नहीं हुआ बाद में बात करेंगे, ठीक है। सब कुछ बाद में बात करते रहेंगे। पहले एक बार ये देख ले रहे कि हुआ क्या एक्चुअल में, क्यों ये समझौता कराना पड़ा। देखिए आप सभी जानते होंगे जम्मू कश्मीर भारत का एक स्टेट है जहां ये घटना घटी है। जम्मू कश्मीर मेरे दोस्त एक स्टेट है जहां ये घटना घटी है। वहीं पे ही वहीं पे ही दो जल विद्युत परियोजनाएं थी जिसमें से एक का नाम था किशन गंगा, एक का नाम मेरे दोस्त किशन गंगा था तो दूसरी का नाम क्या था, किशन गंगा परियोजना, और दूसरी का मेरे दोस्त नाम था रातली जल विद्युत परियोजना। रात्रि जल विद्युत परियोजना। एक चीज का आप विशेष तौर पे याद रखेंगे, आपसे कई बार पेपर में इन्होंने ये पूछा है क्या कि जो किशन गंगा है उसे पाकिस्तान में क्या बोलते हैं। अगर बात करूं पाकिस्तान में किशन गंगा को किस नाम से आप जानते हैं, तो पाकिस्तान में मेरे दोस्त आप सभी जानते होंगे इसको बोलते हैं नीलम नदी। किशन गंगा को पाकिस्तान में ही कहा जाता है नीलम नदी मेरे दोस्त, ठीक है। ये दो परियोजना थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों परियोजना में, क्योंकि आप लोग जानते होंगे परियोजना के अंदर जल की जरूरत पड़ती है, तो दोनों परियोजना में जल का यूज किया जा रहा था। और जब जल का यूज दोनों में ही किया जा रहा था, किशन गंगा में भी और रातले में भी, तो इस चीज को लेकर थोड़ा पाकिस्तान में विवाद रहा, भारत में विवाद रहा कि भारत इन नदियों का जो जल है अपनी ये जो दो परियोजना है इनमें ज्यादा यूज करने लग रहा है। इन्हीं चीजों को देखते हुए कुछ विवाद हुए, उन विवाद को निपटारा करते हुए एक सहमति बनी कि चलिए ठीक है हम दोनों के दोनों विश्व बैंक के साथ चलते हैं, है ना। दोनों के दोनों मेरे दोस्त कहाँ चले, दोनों के दोनों विश्व बैंक में चले। विश्व बैंक में चले गए और विश्व बैंक में जाने के बाद, है ना, सभी जानते हैं दोस्त वर्ल्ड बैंक के बारे में। दोनों के दोनों कंट्री दोस्त वर्ल्ड बैंक में चले गए और वर्ल्ड बैंक में जाने के बाद डिसीजन वर्ल्ड बैंक ने यह दिया कि जो सिंधु नदी, क्योंकि ये जो पानी है ना एक्चुअल में सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ना। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भारत के पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत के पूरब में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र बनती है, ठीक है। तो डिसीजन ये दिया कि ये सारा का सारा जो पानी है ना दोस्त वो सिंधु नदी का ही तो आना है। तो दोनों देश को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने एक समझौता कराया जिसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता, है ना, जिसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता या जल संधि भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। जल समझौता बोल सकते हैं, जल संधि भी बोल सकते हैं। और ये कब हुआ दोस्त, तो आप बताएगा 19 सितंबर
1960 को ये समझौता कराएगा। अगर आपसे पूछे जगह कहाँ ये समझौता हुआ था, तो मेरे दोस्त ये समझौता हुआ था कराची में, पाकिस्तान ना, कराची पाकिस्तान में ये समझौता कराया गया। और याद रखिएगा समझौता कितने देशों के बीच हुआ, तो ये समझौता मेरे दोस्त दो कंट्री के बीच हुआ, एक पाकिस्तान के और एक आपके भारत के। एक पाकिस्तान के बीच हुआ, एक भारत के बीच हुआ, है ना, बात समझ लेना। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक समझौता कराया गया 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान की तरफ से कौन रहे, तो पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान उपस्थित थे। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। भारत की तरफ से कौन रहे, तो भारत की तरफ से याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अगर उस समय की बात करूं तो कौन थे मेरे दोस्त, तो भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के उस समय दोस्त प्रधानमंत्री रहा करते थे। ठीक है, तो इन दोनों देशों के बीच में समझौता करा दिया गया कि भैया आप समझौता कर लीजिए। समझौता हुआ, ठीक है। अब समझौते के तहत हुआ क्या और क्या नहीं हुआ, तो याद रखिएगा टोटल जो है भारत और पाकिस्तान में देखो तो टोटल 6 नदियों के ऊपर बात होगी। टोटल 6 नदी थी जिनको लेकर विवाद था, और 6 नदी में से एक तो सिंधु नदी थी और 5 इसकी सहायक नदी बोल सकते हैं जी, 5 इसकी सहायक नदी बोल सकते हैं, सतलज को आप अलग भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इन नदियों को लेकर समझौता किया गया। और समझौता किस तरह हुआ दोस्त, तो समझौता ये हुआ, समझौता ये हुआ दोस्त कि 6 नदी हैं, 6 नदी को 2 भाग में बांट दिया गया। एक तो बांट दिया गया पश्चिमी नदियां, और एक बांट दिया गया मेरे दोस्त पूर्वी नदियां। एक पश्चिमी नदियां रहा, एक पूर्वी नदियां रहा। पूर्वी नदी कौन सी थी, पूर्वी नदी वो थी जिनका यूज कौन कर सकता था, जिनके जो वाटर यूज है ना, जिनका जो पानी का यूज है, जो वाटर यूज है मेरे दोस्त, वो कर सकता था कौन, अपना भारत। हम लोग इसका यूज कर सकते थे, इन 3 नदियों का पानी यूज। पश्चिम की जो नदियां हैं, पश्चिम के जो वाटर का यूज है, पश्चिम के अगर वाटर की यूज की बात की जाए तो इसका वाटर यूज कर सकता था मेरे दोस्त कौन, पाकिस्तान। क्या मतलब ऐसा है कि केवल पाकिस्तान यूज कर सकता था, तो ऐसा संभव नहीं है कि पाकिस्तान ही अकेला यूज करेगा। समझौता जब हो रहा है तो समझौता, क्योंकि नदी तो भारत से ही होकर गुजरेगी ना, तो समझौता जब होगा तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पाकिस्तान को दिया गया था, भारत के हिस्से में भी आया था। पाकिस्तान को कौन कौन सी 3 नदी दी गई, एक तो दी गई सिंधु, एक दी गई मेरे दोस्त चिनाब, और एक मेरे दोस्त दी गई झेलम। इन 3 नदियों का नियंत्रण पूरी तरह से किसके पास गया, जो पश्चिम की नदियां कहलाई, पूरी तरह से पाकिस्तान के पास गया। जबकि भारत के पास जो 3 नदी थी उसमें थी रावी, दूसरी थी सतलज, और तीसरी थी मेरे दोस्त व्यास नदी। इन 3 नदियों का नियंत्रण किसके पास पहुंचा दिया गया, तो इन 3 नदियों का नियंत्रण आपको भारत के पास पहुंचा दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे की यदि कहानी की बात की जाए तो ये जो 3 नदियां हैं पूरब की, इनका भारत को भी हिस्सा दिया गया। भारत इन नदियों का ना, भारत इन नदियों का 20% पानी प्रयोग कर सकता है या पानी प्रयोग करेगा। बाकी 80% किसके पास जाएगा, तो बाकी 80% आपका पाकिस्तान के पास पानी जाएगा। बात समझ रहे, बाकी 80% पाकिस्तान के पास जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पेपर में पूछता है, याद रखिएगा, ध्यान सुनेगा
कि भारत जो है सिंधु नदी बेसिन का कितना प्रतिशत पानी प्रयोग कर सकता है, तो आप सीधा सीधा आंसर बताइएगा 20% पानी यूज कर सकता है। दोस्त, ये जो समझौता था पूरी तरह से स्थायी समझौता रहा था। इस समझौते के बाद एक आयोग भी गठित करा गया जो कि स्थायी रहा। उसमें एक सदस्य पाकिस्तान की तरफ से रहेगा और एक सदस्य भारत की तरफ से भी रहेगा। उसे भारत के संविधान में भी शामिल कर रखा है, याद रखिएगा, सिंधु जल समझौते को भारत के संविधान में भी शामिल किया गया। अब मेरे दोस्त, ये सारी चीजें, लेकिन जो कल की खबर है 23 अप्रैल, जो अपने प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो बैठक हुई है, उस बैठक में ये कहा गया कि सिंधु नदी जो जल समझौता है हम रोक लगा रहे हैं। याद रखिएगा, रोक लगाई गई है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो समझौता था एक्चुअल में स्थायी तौर पे हुआ था। ठीक है, तो दोस्त ये था आपका सिंधु नदी जल विवाद। उम्मीद है बहुत अच्छे से मैं समझा पाया और आप बहुत अच्छे से समझ पाए। इसको बड़े अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है यहाँ से, है ना, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। आपसे नॉर्मली पूछता है सिंधु जल विवाद कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ, किसके बीच हुआ, कितना यूज भारत कर सकता है पानी, कितना यूज नहीं कर सकता। ठीक है दोस्त, तो इन सभी चीजों को आप पढ़ते रहे और हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्त।